Hello everyone, welcome back to my channel NK Education. As per the latest update BPSC TRE 4, इसमें जो आज हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं वो ये है कि एक तो 80,000 से प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी इसमें ये हो रहा है कि 80,000 वैकेंसी हैं या 80,000 प्लस वैकेंसी है, लेकिन कितनी है ये नहीं है। दूसरा, हर बार नोटिफिकेशन की जो डेट है वो चेंज होती जा रही है। तो अब जो लेटेस्ट है उसमें क्या डेट आपको सुनने को मिलेगी और एक दो कुछ इश्यूज हैं जिनको भी हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो हम एक ऑथेंटिक न्यूज़ के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसमें साफ जो लेटेस्ट, अब हम यही कहेंगे क्योंकि इससे पहले जो था उसमें तो होली के बाद भी कहा गया था, लेकिन मार्च भी निकल गया है, अप्रैल आ गया है। तो अब इसमें क्या है कि एज पर द लेटेस्ट अपडेट बिहार एजुकेशन मिनिस्टर सुनील कुमार हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस्ड किया है। इस सेंटेंस का अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग होता है कि एक मिनिस्टर अगर ऑफिशियली अनाउंस कुछ करता है तो वो मायने रखता है। तो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है दैट द बीपीएससी टीआरई 4.0 रिक्रूटमेंट 2025 प्रोसेस विल बिगिन इन मई 2025। तो उन्होंने ऑफिशियली ये कहा है कि मई जो है, मई में आपको इसका नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। अब इसमें उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात कही है, वो भी आप सुनिएगा। दिस इज ग्रेट न्यूज फॉर एस्पिरिंग टीचर eagerly waiting for the next recruitment cycle under the Bihar Public Service Commission as TRE 3.0 is in the last phase। जो इनका चल रहा था ये उसका आगे एडिशनली वो कह रहे हैं द मिनिस्टर कन्फर्म दैट नो सप्लीमेंट्री रिजल्ट विल बी रिलीज्ड ऑन फॉर बीपीएससी टीआरई 3। यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बातें अब तक हो रही थी कि वो निकाला जाएगा, क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाता तो उसकी जो वैकेंसी थी जिन पर सप्लीमेंट्री के लिए और अभ्यर्थी प्रयासरत थे तो वो सीट वो फिल हो जाती और वो टीआरई 4 में नहीं मिलती आपको देखने को। यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है कि जो टीआरई 4 है उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई यहाँ पर आपको आशा उम्मीद नहीं है। क्लियरली उन्होंने कहा है कि रिजल्ट विल बी रिलीज्ड फॉर नो सप्लीमेंट्री रिजल्ट, लिखा है नो सप्लीमेंट्री रिजल्ट विल बी रिलीज्ड फॉर बीपीएससी टीआरई 3 as result were only withheld for subjects where candidate either did not apply or failed to meet the cut off marks। केवल उनके लिए है, as result were only उन्हीं के लिए है। कौन है जो withheld for subject where candidate either did not apply, या तो अप्लाई नहीं किया गया, और failed या फेल हुआ to meet the cut off marks, जो कट ऑफ मार्क्स है उनके लिए। तो ये तो क्लियर है यहाँ पर। अब एक अदर इंफॉर्मेशन और है जो कि आपके इस टीआरई 4 में आपके लिए बाधा बना हुआ है। वो बाधा क्या है कि जो टीआरई 4 के लिए एसटीटी वाले हैं उनका है कि इसको थोड़ा डिले किया जाए, क्योंकि उनका इसमें जब तक एसटीटी क्लियर नहीं हो जाता तो वो उसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे टीआरई 4 में, तो वो रह जाते हैं। इसलिए उन्होंने रिटन में एप्लीकेशन दिया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से पत्र के माध्यम से बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 से पहले एसटीटी द्वितीय चरण की परीक्षा की सभी प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग की है। 2 पॉइंट इसीलिए मैंने आपको रखा। पहले तो जो एजुकेशन मिनिस्टर सुनील कुमार जी का उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया कि आपका मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन जो बात अभी मैं क्लियर कर दूंगी दोनों सिचुएशन को, अभी इसको क्लियर कर लेते हैं एसटीटी वाले मामले को। तो उन्होंने द्वितीय चरण की परीक्षा की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि जो नॉमिनी थे, जो पिछले वर्ष 2023 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने घोषणा की थी कि वर्ष में 2 बार एसटीईटी की परीक्षा होगी, और परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया गया था। बिहार के कुछ विश्वविद्यालयों का स्नातकोत्तर सत्र 2021-23 काफी विलंब से चलने के कारण शिक्षक अभ्यर्थी एसटीटी प्रथम चरण परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए। बिहार के तमाम छात्र छात्रा जिन्होंने बीएड सत्र 2022-24 में की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे सभी एसटीटी द्वितीय चरण जुलाई की परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रतीक्षारत हैं। एसटीटी द्वितीय चरण जुलाई का विज्ञापन जुलाई में प्रकाशित होना था एवं परीक्षा सितंबर में होनी थी। अभी तक विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ।
तो जब अभी सोचिए कि एसटीटी का विज्ञापन तक जारी नहीं हुआ है और ये सभी डिमांड रख रहे हैं कि नोटिफिकेशन इस सारी प्रक्रिया के बाद किया जाए। तो आगे क्या कहना है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के विज्ञापन प्रकाशित होने से पहले एसटीटी द्वितीय चरण जुलाई की सभी प्रक्रियाएं पूरी करने की मांग की है। इससे अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। तो इन्होंने रिटर्न में एप्लीकेशन दी है, विभाग को एप्लीकेशन दी है। अब देखना ये है कि फैसला किधर लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा। यहाँ पर अब चीज़ देखने की, ऑफिशियली उन्होंने कह दिया है एजुकेशन मिनिस्टर ने कि मई में आपका जो नोटिफिकेशन है रिलीज़ किया जाएगा। उधर एसटीटी के जो अभ्यर्थी हैं इससे पहले भी उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन अब की बार उन्होंने रिटर्न में ये चीज़ दी है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि जब सेशन ही लेट स्टार्ट किया गया तो हम इस टीआरई 4 से वंचित क्यों रहें। तो अब ये देखना है कि फैसला किधर की साइड लिया जाएगा, कि जहां पर अभ्यर्थियों की गलती नहीं है कि उनको इसका भी मौका मिलना चाहिए, या वो अभ्यर्थी जो काफ़ी लंबे समय से टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा। तो अभी देखने की बात है। अब देखते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर ने जो मई कहा है, क्योंकि अप्रैल चला हुआ है, ज़्यादा टाइम तो अब है नहीं और ज़्यादा ये खींच भी नहीं पाएंगे। मैं आपको सही बात बता दूं तो ज़्यादा ये खींच भी नहीं पाएगा, क्योंकि फिर वैकेंसी 1,30,000 समथिंग है। ये इंपॉर्टेंट बात और मुझे आपको बतानी थी। 1,30,000 समथिंग वैकेंसी है, ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हें टीआरई 5 भी निकालना पड़ेगा। अभी इतनी वैकेंसीज बाकी हैं। जब टीआरई 5 भी निकालना है तो वो कब तक जाकर होगा, तो टीआरई 4 को ज़्यादा डिले कर पाना पॉसिबल होगा नहीं। बाकी का अभी देखो, रिसेंटली 1 या 2 दिन में ये फाइनल होना है कि एसटीटी वाले की जिनका रिटर्न में आवेदन गया हुआ है वो वाली बात, या फिर नोटिफिकेशन आपका मई में 101% आएगा। जैसे ही 2 या 3 दिन में ये सिचुएशन क्लियर होगी तो मैं तुरंत बताने का प्रयास करूंगी। सो चैनल पर जरूर बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक अपडेट, क्योंकि अब बीपीएससी टीआरई 4 भी निकलेगा, 5 भी निकलेगा, एसटीटी का मामला भी होगा, और साथ में हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। अभी थोड़ा विलंब के साथ रुक रुक के, क्योंकि हिंदी की क्लासेस चलाई जा रही हैं, वो इसीलिए कि आप सभी ये चाह रहे हैं कि पहले नोटिफिकेशन रिलीज हो। लेकिन मैं आपसे हर बार ये बात कहती हूँ कि नोटिफिकेशन रिलीज होते ही आपको एग्जाम की तैयारी करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप प्लीज़ हिंदी का कम से कम सिलेबस कवर करिए। मेरे साथ जो टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ उनको जल्दी जल्दी आप कवर करते रहिएगा। बाकी 2-3 दिन में जैसे ही सिचुएशन क्लियर होती है मैं तुरंत बताने का प्रयास करूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।